आप लोग केवल दिखावे के लिए ये सब खा रहे हैं? पागल लोग लेखा आप नहीं कहते हम दिखा दीजिए, अगलग दिखा दीजिए, अगलग दिखा। मंत्री जी हैं, जैसे जन्म लिए होंगे मुंह में सोना का चम्मच घुसा दिया होगा। अरे दर्द होता, छात्रों के दर्द समझते, गुरुजी समझते। अगर वो जीवित होते तो उनको समझ में आता कि छात्रों का दर्द क्या है, ये फोड़ा क्यों हुआ है, ये बिना मतलब जो है कि बिना संघर्ष का निशानी है। यूं ही ये नहीं होने वाला है। अभी अगर कोई नौटंकी की है ना, टाइगर मेरा अंदर है। अरे भाई इसीलिए जो सर आता है। आप ये तय मानिए, हम लोग उसमें हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो हमारे बातों को विधानसभा के पटल पर रख सकते थे। अभी आप लोग के सहयोग से, डुमरी के जनता के सहयोग से, पूरे झारखंड के जनता के सहयोग से हम हारने वाले टाइगर को विधानसभा के अंदर भेज चुके हैं। 180-90 किलोमीटर बहुत दूर होता है। आप 10 किलोमीटर पैदल चल करके देखिए, तब जो है कि JLKM पर सवाल उठाइएगा। देखने को मिल रहा है दादा लोग का पैर में छोटा छोटा जो क्या बोले, हल्का हल्का देख सकते हैं आप लोग सामने विजुअल के माध्यम से। देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस तरह से हो गया है 180 किलोमीटर पैदल मार्च का। भगवान से भी बढ़ करके हैं। आपके लिए हम लोग 180 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं भाई। और कितना तल पाएंगे छात्रों को। सब जैसे बोल रहा है यहाँ ठहर रहा, वहाँ ठहर रहा, ये खड़ा वो खड़ा, सब देखिए आपके सामने प्रदर्शी है। कल सिर्फ रोटी मिला खाने के लिए 3 दिन के बाद। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से भी मिल रहा है सभी तरह का प्यार। हाँ, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। प्यार जो मिल रहा है ना, वही हम लोग के लिए सर्वोपरि है। ये हम लोग और मांझी प्रखंड में दोस्तों, और जो डुमरी से चल के जो पद यात्रा थी वो राजधानी के समीप पहुंच गई है अभी। और मांझी प्रखंड में इन लोगों का आगमन हुआ है। देख सकते हैं कुछ दादा लोग चलते हुए आए हैं। काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है। दादा लोग का लग रहा है पैर में जख्म हो गया है। दादा लोग से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ संघर्ष रहा है और अभी आगे कितना दिन कब तक संघर्ष रहेगा। जोहार रहेगा दादा, पैर काफी दर्द दे रहा है क्या? सामने आइएगा, थोड़ा सा दिखाइए। अच्छा थोड़ा सा पैर थका है, हिम्मत नहीं। हम लोग हौसला जारी है और स्पष्ट है। मान लीजिए कि 150 किलोमीटर तक कर सकते हैं, 30 मिनट तक करना और कौन सी बात है। स्पष्ट है, संघर्ष जारी रहेगा। और जो छात्रों का लड़ाई है, हम लोग मंजिल तक पहुंचा करके ही जो है दम लेने वाले हैं। क्या लगता है दादा, आप लोग हमेशा संघर्ष करके इसी तरह विधानसभा तक पहुंचते हैं अपने मांगों को लेके, छात्रों को मांगों को लेके, गरीब गुरुआ का आवाज बन के आप लोग जाते हैं विधानसभा तक, लेकिन वहां पर तो लाठीचार्ज, गोली बारूद देखने को मिलता है। फिर उसी तरह से आप लोग अगले बार गए थे, वो समय अलग था, वो समय अलग था। उसमें टाइगर हमारा बाहर था। अभी अगर कोई नौटंकी की है ना, टाइगर मेरा अंदर है। अरे भाई इसीलिए जो सर आता है। आप ये तय मानिए, हम लोग उसमें हमारे पास कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो हमारे बातों को विधानसभा के पटल पर रख सकते थे। अभी आप लोग के सहयोग से, डुमरी के जनता के सहयोग से, पूरे झारखंड के जनता के सहयोग से हम हारने वाले टाइगर को विधानसभा के अंदर भेज चुके हैं। संभवतः आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों छात्रों के इस मुद्दा को जो है कि विधानसभा के अंदर गूंजेगा ही। और हम लोग जो है कहीं सड़क फीका ना पड़ जाए, सड़क कहीं सुना ना पड़ जाए। यहाँ के एक बहुत बेहतर कोटेशन है कि अगर सड़क सुना पड़ा तो सदन आवारा हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है कि सड़क पर हम लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं। दादा आप सभी को पता होगा, कई साथी जो है हम लोग उम्मीदवार हैं, हमारे बागबारा के उम्मीदवार बैठे हुए हैं, हमारे दिनेश दा बैठे हुए हैं, हम लोग बैठे हैं। और भाई अगर क्या हुआ जब जनता चुन करके हम लोगों को विधानसभा के अंदर नहीं भेजा, ठीक है हमारा अधिकार ये विधानसभा के अंदर बात रखने का नहीं है, लेकिन सड़क पर तो रखने का अधिकार है। हम सड़क पर तो संघर्ष करके अधिकार ले ही सकते हैं, छीन ही सकते हैं। और एक चीज आपके माध्यम से जो है कि डायरेक्ट हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि सरकार महोदय, भगवान से मांगने के लिए हमको 100 किलोमीटर चलना पड़ता है। भगवान से मांगने के लिए 100 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन आप भगवान से भी बढ़ करके हैं। आपके लिए हम लोग 180 किलोमीटर चल करके आ रहे हैं भाई। और कितना तल पाएंगे छात्रों को। अब तो जो है कि स्कॉलरशिप जारी कर दीजिए, छात्रों की पीड़ा को समझिए। हमको लगता है कि जो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी हैं, जैसे जन्म लिए होंगे मुंह में सोना का चम्मच घुसा दिया होगा। अरे दर्द होता, छात्रों के दर्द समझते, गुरुजी समझते। अगर वो जीवित होते तो उनको समझ में आता कि छात्रों का दर्द क्या है, ये फोड़ा क्यों हुआ है, ये बिना मतलब जो है कि बिना संघर्ष का निशानी है। यूं ही ये नहीं होने वाला है। स्पष्ट रूप से जो है कि आप लोग तो ये भी कहते हैं दादा, ट्रोल देखने को मिलता है कि आप लोग दिखावे करते हैं, ये सब दिखावे करते हैं। भाई चलिए ठीक है, हम दिखावा कर रहे हैं, आप भी दिखावा कीजिए ना भाई। अगर दिखावा करने से युवाओं का, छात्रों का भविष्य अगर बनता है तो हम ऐसा दिखावा हजारों बार करना चाहते हैं।
है। अगर दिखावा करने से जो है कि युवाओं को नौकरी मिलता है, दिखावा करने से आसानी नीति बनता है, दिखावा करने से नियोजन नीति बनता है, दिखावा करने से स्कॉलरशिप मिलता है, तो ऐसे दिखावा हम जो है सैकड़ों बार करने के लिए तैयार है, ऐसे संघर्ष हम सैकड़ों बार तैयार करने के लिए तैयार है। और जिनको लगता है कि दिखावा है तो अंदर का दर्द तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो पैर का जख्म है आप साफ देख सकते हैं, ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर चल करके नहीं, 150 किलोमीटर चलने के बाद इसका हाल है। और हम लोग जो है कि लगातार संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, तब इतना जा करके हुआ है। और जो संघर्ष नहीं किए होंगे अगर वो चलेंगे, हमको लगता है कि अगर जो सवाल करते हैं बस उनसे उतना बोलिए कि भैया 180-90 किलोमीटर बहुत दूर होता है, आप 10 किलोमीटर पैदल चल करके देखिए, तब जो है कि JLKM पर सवाल उठाइएगा। जी जी दादा, क्या कुछ कहिएगा? दिनेश दा, क्या कुछ कहिएगा? आप लोग काफी दूर से 180 किलोमीटर पद यात्रा करके आप राजधानी के बीच आगमन हो चुका है, तो जो मंत्री जी है वो कह रहे हैं कि हमारे फंड में पैसा है लेकिन टेक्निकल इशू के कारण नहीं पास हो पा रहा है, तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं दादा? हम कहेंगे देखिए, सरकार को समझ ही नहीं आता है कि किस योजना को कैसे संचालित करना है। टेक्निकल इशू कैसे आया? कहीं ना कहीं सही तरीके से आपने उसका संचालन नहीं किया। अगर सही तरीके से संचालित करेंगे तो उसमें टेक्निकल इशू आएगा ही नहीं। मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है और हम उसको नेटवर्क को कर देंगे फ्लाइट मोड में, तो उसमें फ़ोन लगेगा? कहीं नहीं लगेगा। तो ऑटोमेटिक है कि आपको वेपन्स को यूज़ करने के लिए आना चाहिए, इक्विपमेंट को यूज़ करने के लिए आना चाहिए। जो टेक्निकल इशू है उसको दूर कौन करेगा? छात्र दूर करेंगे कि आपका मशीनरी दूर करेगा, आपका पदाधिकारी दूर करेगा? तो ये तो आपकी फेलियर है ना भाई, तो आपको इसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। जी, यानी कि कहीं ना कहीं सरकार की यहाँ पर खोट देखने को मिल रही है। निश्चित तौर पर सरकार देखिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने बनाते हैं। असल में कारण कुछ और है, उनका वो सामने नहीं लाना चाहते। अगर वो सच्चाई बोल देंगे फिर उनकी बेइज्जती हो जाएगी, छीछा लेदर हो जाएगा, जनता में उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो सच तो बोल नहीं सकते, सच बोलने का हिम्मत तो है नहीं। तो आज छात्र सड़क पर हैं और सड़क पर आवाज़ गूंज रहा है कि सरकार छात्रवृत्ति दो, सरकार स्थानीय नीति दो, सरकार नियोजन नीति दो। तो निश्चित तौर पर आवाज़ गूंजेगा, क्योंकि आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी पॉलिसी फेल हो रही है, आपकी नीतियां सही से संचालित नहीं हो रही है, आप परीक्षा ठीक से नहीं ले पा रहे हो, नौजवानों को रोजगार का वादा करके पीछे हट जा रहे हो, तो कहीं न कहीं आवाज़ तो गूंजेगा। और आप टेक्निकल इशू का बहाना बना करके आप पीछे नहीं हट सकते हैं, इससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में युवा अपनी आवाज़ को बुलंद करेगा, सड़कों पर भी बुलंद करेगा। और जो हमारा युवा एक पहुंचा है सदन के भीतर, उस सदन के भीतर भी बुलंद करेंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। चलिए, दादा लोग का जो संघर्ष है वो काफी देखने को मिल रहा है। दादा लोग का पैर में छोटा छोटा जो क्या बोले, हल्का हल्का देख सकते हैं आप लोग सामने विजुअल के माध्यम से। देखिए किस तरह से देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस तरह से हो गया है 180 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए और मांझी प्रखंड में इन लोगों का आगमन हुआ है। बाकी इधर क्रांतिकारी दादा लोग इन लोगों के द्वारा यहाँ पर और मांझी प्रखंड के JLKM कार्यकर्ताओं के द्वारा खाना का व्यवस्था यहाँ पर किया गया था। क्या कुछ खाना का व्यवस्था है, हम लोगों से डायरेक्ट जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोगों का जो खाना है वो काफी लोग कहते हैं कि काफी देखिए देखने को मिल रहा है दोस्तों। काफी लोग कमेंट भी करते हैं, कहते हैं खाना। क्या दादा आप लोग क्या खा रहे हैं? खिचड़ी खा रहे थे। अच्छा, काफी लोग कहते हैं दादा होटल में बैठ खाना खाते हैं, खा रहे। ये भी कोई खिचड़ी बना दिया है तब हम लोग खा रहे हैं। तो क्या लगता है कि आप लोग खिचड़ी भात खा खा के आंदोलन कर रहे हैं? छात्रों का हक जो इस बार मारा जा रहा है उसको दिला पाइएगा? कहीं नहीं दिला पाएंगे। आप देख रहे हैं कि डुमरी से आज पैदल आज चौथा दिन हो गया, कल 5वां दिन विधानसभा जाएगा। सरकार भी देख रही है, जनता भी देख रहा है कि किस तरह से लोग पैदल आ रहा है, क्या खा रहा नहीं खा रहे। देखिए किसी के पैर में छाला भी पड़ा हुआ होगा। जी जी, उदयदा का भी देखिए काफी पैर में छाला पड़ा हुआ। बहुत लोगों का पैर में छाला पड़ा है। अच्छा, यानी खिचड़ी भात खा के भी छात्रों को हक दिलाइएगा? आंदोलन तो जारी रहेगा, चाहे खिचड़ी खा के चाहे पानी पी के। अच्छा, चलिए और दादा लोग जो दूर से चल के आए हैं वो दादा लोग से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ उन लोगों का संघर्ष रहा है। देखिए इधर काफी दादा लोग अभी खा रहे हैं, तो चलिए दादा लोग से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कुछ दादा लोग इधर बैठे हुए हैं, खिचड़ी भात खा रहे हैं, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। दादा लोग पूरा मजे से खा रहे हैं खाना। इधर
किधर से जाए दादा लोग के साथ बीच में पता नहीं चल रहा है, क्योंकि चारों तरफ देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों का खाना पीना चल रहा है और काफी जबरदस्त खाना बनाया गया है। और मांझी प्रखंड में दादा लोग से जानने का प्रयास करेंगे। दादा जोहार जोहार। क्या कहिएगा, आप लोग खिचड़ी भात खा के छात्रों का हक अधिकार न्याय दिलाने के लिए निकले हैं। हमको टाइगर दा के पास जुड़ने से पहले ही छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो मार भात खा करके हमको आंदोलन करने सिखा दिया है। अच्छा। और वही छात्र नौजवान का बात करने के लिए जब हम रांची जा रहे हैं तो मार भात जब खा के आदत है तो ये खिचड़ी है, तो इसमें क्या दिक्कत है। हम लोग इसको सुबह भी खाएंगे खिचड़ी दाल भात, फिर अभी खिचड़ी खाएंगे, फिर रात में मार भात खाएंगे। यही तरीके करके छात्र का आंदोलन लड़ रहे हैं। कुछ तो लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग केवल दिखावे के लिए ये सब खा रहे हैं। पागल लोग लेकर दिया नहीं कहते हैं। दिखा दीजिए, अगला दिखा दीजिए, अगला दिखा दीजिए। मतलब कुछ लोग कहते हैं करके काट देगा और कहेगा कि कट गया। ये देखिए ये कोई ये क्या है उसको बता दीजिए, ये क्या है। जब चल नहीं रहा है देवेंद्र दा मुजफ्फर है, पूजा दिखाइए, सबका दिखाइए। यानी कि जैसे कहने का मतलब है कि हम आपको डांट नहीं रहे हैं, आप नहीं, मीडिया नहीं, है। हम नहीं कह रहे दादा डांट रहे हैं, लेकिन आप आँख से देख रहे हैं तो लोगों को समझा के आइए कि गलत नहीं है, सही है। 24 घंटा आप लाइव कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ रुकते हैं, कहाँ ठहरते हैं, हर क्रांतिकारी सिपाही टाइगर जयराम महतो लाइव ला करके आपको बता दे रहे हैं। कोई जनता को, कोई छात्र को हम लोग बुड़बक नहीं बना रहे हैं। हम लोग उसका हित का बात कर रहे हैं। हम लोग उसके हक के बात के लिए टाइगर जयराम महतो के विचारधारा ही यही था। हमने पढ़ने के लिए छोड़ दिया, नौकरी के छोड़ दिया, ट्यूशन पढ़ाने छोड़ दिया, बस केवल यही देखा कि टाइगर जयराम महतो के विचारधारा में ही सबका कल्याण है। मेरा नहीं होगा तो चलेगा, मेरा बाल बच्चा तो होगा। आज उसी 5 सूत्री मांग को लेकर हम लोग जा रहे हैं। अब लोग इसको राजनीतिक तरीके से फलना ढकना, देश दैट एपी जेपी जो करना करे दो। आपको जो दिखाना है सो सच में दिखाइए कि सही में खिचड़ी खा रहा है, सही में फोका पड़ा है, सही में छात्र नेता लोग है। कोई यहाँ पर खलता पैजामा वाला नेता आपको नहीं मिलेगा। हमारे पार्टी में सब जो है सो एकदम युवा क्रांतिकारी 25 से 35 साल करके नौजवान मिलेगा। आपको बीजेपी आंसू जैसा क्या खलता पैजामा धोती लेके चल रहे हैं हम लोग। 5 स्टार होटल में हम लोग खा रहे हैं। लोगों को लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि जो कभी हुआ नहीं था वो टाइगर जयराम महतो कर दिया। कौन ऐसा नेता है जो 2.5 साल में प्रचार करके विधायक बन जाएगा और 80 पर 81 में ये भारी पड़ जाएगा? आज तक कभी हुआ? या थर पर पत्थर, वकर पर पैसा। जो मर्द बिना पानी के घर बनावे वो मर्द कैसा? तो वो मर्द है टाइगर, वो मर्द है टाइगर, उसका सिपाही है हम लोग। खिचड़ी दादा लोग देख सकते हैं पूरा माहौल आपको यही पार्टी में मिलेगा देखने के लिए, और कोई पार्टी में नहीं मिलेगा। हम लोग 5 स्टार होटल में ठहरने वाला और रहने वाला में से नहीं है। अभी आए पंचायत भवन में, मांडू में पंचायत भवन में रुके हैं, तो इसी तरह से हम लोग होते हुए आए। यहाँ कोई मतलब और सब जैसे बोल रहा है यहाँ ठहर रहा, वहाँ ठहर रहा, ये खा रहा, वो खा रहा, सब देखिए आपके सामने है, प्रदर्शी है। कल सिर्फ रोटी मिला खाने के लिए 3 दिन के बाद। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जिस तरह से भी मिल रहा है सभी तरह का प्यार। हाँ, ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है। प्यार जो मिल रहा है ना, वही हम लोग के लिए सर्वोपरि है। चलिए देख सकते हैं सभी लोगों को यहाँ पर खिचड़ी का व्यवस्था किया गया है और खिचड़ी खाना इन लोगों का व्यवस्था किया गया है। बाकी देख सकते हैं सभी दादा लोग काफी दूर से चल के आए हैं। सभी दादा लोग से खाने दे लेते हैं, उसके बाद फिर से हम लोग मुलाकात करते हैं। जोहार, नमस्कार।